सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। नगर निगम से विधानसभा की ओर गूंज कर रहे हैं और सब देखिए जिस तरह से सफाई कर्मियों की सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है फिर से राजपथ पर। एक वीडियो का क्लिप आपने देखा। नगर निगम लखनऊ मुख्यालय से एक कमेटी विधानसभा की ओर गूंज कर रही थी। प्रशासन ने रोका, ज्ञापन लिया। उसमें जो बात हुई वो हम अंत में सुनाएंगे, मगर हमारे साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ 48, 45, 48, 45 से मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथ अश्विनी कुमार हैं, प्रदेश महासचिव इस संगठन के। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ज़रूरत आ पड़ी जब वाल्मीकि एयरपोर्ट मौजूद है, वाल्मीकि भागीदारी की बात हो रही है, सांसद आपका, मगर इस वक्त सरकार पे क्यों सवाल उठा रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है अतिथि। धन्यवाद आपका, अच्छी बात कही। हमने सरकार पे कोई सवाल नहीं उठाया, हमने अपनी मांगों के संदर्भ में सरकार को एक ज्ञापन दिया है और बड़ी न्यायोचित मांगे हैं, बड़ी जेन्युइन मांगे हैं। 1947 में जब नगर पालिकाओं का गठन किया गया था तो वहाँ पद सृजित किए गए सफाई कर्मचारियों के, तो वो पद आज की डेट में खाली हो चुके हैं। खाली क्यों हो चुके हैं? उन पदों पर जो सफाई कर्मी कार्य थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। वो लगभग 1.5 लाख पद खाली हो चुके हैं। तो हमने लोगों ने सरकार से इस ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि उन 1.5 लाख पदों को तुरंत भरा जाए, जिससे कि सफाई व्यवस्था भी सुधरेगी। 1.5 लाख जब भर्ती होगी तो शहरों की सफाई व्यवस्था भी सुधरेगी और उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरी बात, वर्ष 2005 में समदा सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई। शासनादेश में ये स्पष्ट है कि 10% कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष कंसीडर किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। लेकिन 20 साल होने के बावजूद उन लोगों को कंसीडर नहीं किया गया, नियमित नहीं किया गया। तो वो लोगों के सामने आज भुखमरी के कगार पर हैं। क्यों भुखमरी के कगार पर हैं? कि समदा सफाई कर्मचारियों को ना कोई बीमा होता है, ना उसका कोई मतलब फंड होता है। वो रिटायर हुआ और अपने घर चला जाता है बगैर किसी पैसे के, तो मर भी जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है मृतक आश्रित के रूप में। लेकिन तो हमारा सरकार से यही कहना है कि वो एक जेन्युइन समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाए और समदा सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। अच्छा, एक सवाल मेरे सामने आ रहा है। आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, सफाई कर्मी की बात कर रहे हैं। इसमें आपने बात की है जो मृतक आश्रित नौकरी की, परमानेंट का दावा आप कर रहे हैं कि 1.5 लाख के ऊपर भर्ती खाली। ने एक आउटसोर्स निगम की गठन के लिए कहा। मृतक आश्रित नौकरी मैं बता रहा हूँ, मृतक आश्रित को नौकरी मिलती है, वो तो शासनादेश है, नियम है, कानून है। जो लोग मृतक आश्रित उनको नौकरी देना, इनको देना पड़ता है और देते हैं, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आउटसोर्सिंग निगम की स्थापना करेंगे, इस बात को सुनते सुनते प्रयागराज में जब ये हमारा कुंभ हुआ था तब कही थी ये बात प्रधानमंत्री जी के सामने। लेकिन आज तक वो ना तो आउटसोर्सिंग निगम बना। उस आउटसोर्सिंग निगम में भी जो आज जो सब आउटसोर्स में कर्मचारी काम करते हैं ये उनके लिए है। ये बात उन पर लागू नहीं होती जो नियमित किए जाने हैं। वो नियमित इसलिए किए हैं जो पद है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे हमारा परिवार है, उस परिवार में कोई चीज़ हमने घड़ी ला के लगाई, तो घड़ी जब हट जाएगी तो उसकी जगह दूसरी घड़ी इसलिए लगाई जाती है कि वो जगह खाली ना रहे, घर की शोभा बनी रहे। ऐसे ही जो पद हैं, इन पदों को भरना इनकी ड्यूटी बनती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये पद सृजित हैं उन पदों पर। अच्छा एक बात है, बाबू का पद सृजित है, उस पर भर्ती क्यों कर देते हैं? पुलिस के जब रिटायर होते हैं पुलिस में क्यों भर्ती कर देते हैं? सेना में क्यों भर्ती कर देते हैं? तो इन सब में भर्ती कर सकते हैं, तो सफाई कर्मचारी क्यों नहीं? उनमें भी, सफाई कर्मचारियों में भी इनको भर्ती करनी चाहिए। ये नियम है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी। आउटसोर्सिंग की बात हो रही है अश्विनी जी, बाहर के देशों में 1 लाख 1.5 लाख इतना मिलता है,
और मगर यही सफाई कर्मी जो इंडिया का है, प्रधानमंत्री झाड़ू लेके चलते हैं, स्वच्छकार समाज की बात करते हैं, और यहाँ की जो नौकरी की बात आती है तो 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार, इसको कैसे देखें? ये सरकारों को सोचना चाहिए कि जो काम ये समाज करता है वो कोई और नहीं कर सकता उस काम को, और उसके साथ इतना भेदभाव। तो हम तो ये सोचते हैं कि देश भले आज़ाद हुआ है, लेकिन ये सफाई कर्मचारी आज भी आज़ाद नहीं हो पाया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आज भी उपेक्षित है, और बल्कि इनको किसी श्रेणी में ही नहीं रखा गया है। जैसे श्रेणी होती है, एक अपर कास्ट होती है, बैकवर्ड होती है, एक शेड्यूल कास्ट होती है। हम लग रहा है किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। हमें तो लगता है हम फिजूल कास्ट वाले हो गए हैं, जो कोई शेड्यूल कास्ट भी नहीं, फिजूल कास्ट हो गया, हम फिजूल कास्ट हो गए, जिसके लिए कोई संविधान की कोई नियमावली की मानी जाएगी ना, उसके लिए कोई मतलब एक गुलामों की तरह काम कराया जा रहा है। ये बहुत एक दुखदाई विषय है, और जितनी भी सरकारें आती हैं उसका किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता है कि एक सबसे पीछे खड़ा एक समाज है जो सबसे गंदा काम करता है, छूत है और भेदभाव का शिकार रहता है। उसको इस सरकार को प्राथमिकता पे इनको ऊपर लाके एक इतना अच्छा वेतन देना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें और बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चों को पाल सकें और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। ये मैं किसी भी सरकार, जो आने वाली सरकारें हों, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। महामंत्री होने नाते ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो इस देश में। अध्यक्ष जी, सवाल साफ है, आपसे भी यही सवाल है, बस थोड़ा सा और क्लियर। प्राइवेटाइजेशन में काम बाहर भी होता है, प्राइवेटाइजेशन का काम इंडिया में भी होता है। एक तो सैलरी सबसे बड़ी बात कम दी जाती है, मगर वहाँ सम्मान भी मिलता है। मगर एक दूसरे नज़र से यहाँ देखा जाता है, सिक्योरिटी और सुरक्षा को भी ध्यान रखा जाता है। वहाँ पूरे सुरक्षा इंतज़ाम किए जाते हैं, एक इंश्योरेंस होता है लाइफ का। वही प्राइवेटाइजेशन में यहाँ आदमी काम करता है, 5,000 में देखा जाता है। प्राइवेट वहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम। इसको कैसे देखें? मैं बताऊं आपको, प्राइवेटाइजेशन कर दो, हमारा जो काम हम लोग करते हैं उसका पूरा वेतन दीजिए, हमें प्राइवेट कर दीजिए। जैसे आप विदेश की बात कर रहे थे अभी, वहाँ क्या होता है, समान काम का समान में 1.5 लाख देते हैं। मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में आपको, समान काम का समान वेतन है वो। जो काम देखिए, जो काम हमारा परमानेंट कर्मचारी कर रहा है उसको मिलते हैं 50,000, और जो कच्चे वाला कर रहा है उसको मिलते हैं 14,000, 13,000, 9,000। काम तो एक ही है। जब सेम काम है तो वेतन भी सेम होना चाहिए। हमें आप प्राइवेट कर दीजिए, हमको परमानेंट नौकरी मत दीजिए, वेतन तो हम सेम कर दीजिए, हमारा वेतन सेम कर दीजिए आप। मतलब मानक पूरा करिए आप, ये मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। समान काम का समान वेतन दीजिए। सफाई काम को एक परमानेंट एम्प्लॉय करता है उसको 50,000, इसको कच्चा कर्मचारी करता है उसको 4,000, 5,000, 7,000, 9,000, 10,000। एक काम कर दीजिए ना, वेतन समान कर दीजिए, मत दीजिए परमानेंट नौकरी। जब वेतन समान हो जाएगा तो समानता बन जाएगी, समानता बन जाएगी तो लड़ाई खत्म हो जाएगी और काम अच्छा हुआ। करना नहीं चाह रहे कि नज़रअंदाज कर रहे हैं? नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज कर रहे हैं। वजह क्या है? अब वजह यही है कि हम जिस जाति से आते हैं वो उनके लिए आज भी हम वो अछूत हैं और हम भेदभाव का शिकार हैं, हम आज भी गुलाम हैं। इसीलिए हमें नज़रअंदाज किया जाता है बस। और मैं सरकार के लिए क्या कहूँ, अगर वो वेतन सम्मानजनक दे दें हम लोगों को तो हमारे बच्चे भी पढ़ें, साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें और स्वस्थ रहें और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ वो चल सकें। अरे मैं आपसे सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, मगर तब भी मैं आपसे वही बात बता रहा हूँ आपको, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। जैसे एक मंत्री की तनख्वाह 7,000 कर दी जाए तो मंत्री बनने नहीं आएगा, वो विधायक बनने नहीं आएगा। लेकिन चूंकि सफाई का मामला है, हम राष्ट्रवादी हैं, हमको देश को साफ रखना है, हम 7,000 में काम करके भी देश को साफ रख रहे हैं। लेकिन ये इसको हमारी मजबूरी समझ रहे हैं, ये मजबूरी नहीं है। हम देश के साथ गद्दारी करना नहीं चाहते हैं, ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा। सीधा सवाल, अभी भाजपा ने सूची जारी की, वाल्मीकि समाज से मंत्री बना दिया, नेता बना दिया, विधायक बनाया, सांसद बने, क्या वो समाज की बात नहीं करना? गिनती कर लीजिए ना आप, एक विधायक क्या कहेगा, 32 दांतों में एक जबान क्या करेगी, एक MLA और एक ही मंत्री, राजमंत्री भी राजमंत्री है, तो समाज का मौका वही है। लेकिन क्या कहेंगे वो, उनसे छीन लिया जाएगा। अगर अपनी समाज की बात करें वो भी उनको हटा दिया जाएगा। भाई ये बताइए, सारे समाजों में, शेड्यूल कास्ट के समाजों में आप देखिए, जाटव कभी वोट नहीं करता भाजपा को, उनको 10-10 मंत्री बनाए हुए हैं, 10-10 विधायक हैं, MPs हैं। वाल्मीकि समाज चूंकि कोर वोटर है इनका, वहाँ इनको नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि आज भी वो समाज इनको वोट करने आएगा, जबकि नहीं करेगा। और जो वोट कर रहा है उसको ही दबाया जा रहा है, जो दे रहा है उसको दबाया जा रहा है, और जो कुछ नहीं दे रहा आप देख लीजिए पूरा इतिहास। बाजी वहीं हो रही है जो आपके साथ नहीं खड़ा है, सरकार के साथ नहीं खड़ा है। तो ये बात हुई, तमाम बातें निकल के आई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पढ़ दूंगा, कोई बात नहीं, हो गया। अरे झंडे पर लीजिए।
अरे यार एक मिनट, सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शाखा लखनऊ। विषय है उत्तर प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को निराकरण हेतु मांग पत्र। शांत रहिए। उपरोक्त संदर्भ में सभी ने निवेदन करना है समूचे उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी वर्ग एवं मुख्य रूप से बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारी के पेशे से जुड़े वाल्मीकि समाज को मुख्य रूप से आपके परंपरागत कोर वोटर के रूप में जाना जाता है। यह समाज आपके कुशल नेतृत्व में अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए आपके द्वारा लिए गए समस्त निर्णयों को सदैव ससम्मान स्वीकार करता है, किंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षण कराना जाना अति आवश्यक है कि हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग इस सफाई के पेशे में लगे समाज की अपनी कुछ मूलभूत ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका निराकरण के लिए बगैर हमारे कर्मचारी साथियों को एवं समाज का भला हो पाना दुष्कर है। अगर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहे तो समाज की कुछ अति महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांग जिन्हें प्रस्तुत ज्ञापन के साथ प्रस्तावित किया गया है का संज्ञान लेकर निराकरण कराने हेतु अपनी दिलचस्पी दिखाएं तो समूचे वाल्मीकि कर्मचारी एवं वाल्मीकि समाज का भला कर सकते हैं। अगर वे हमारी मांगों का संज्ञान लेकर हमारी मूलभूत एवं ज्वलंत समस्याओं को निराकरण करते हैं तो समस्त उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज आपका आभारी रहेगा। हमारी प्रमुख मांगे हैं, नंबर 1, समूचे उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त के पश्चात जो पद रिक्त हुए हैं करीब 1.5 लाख पद, उन सृजित पदों को प्रायोरिटी के तौर पर भरा जाए, सबसे पहले उनको भरा जाए। नंबर 2 मांग, समदा सफाई कर्मचारी को शासनादेश नियमित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस संदर्भ में अवगत कराना जाना अति आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में सन 2005 के बाद संविदा प्रथा स्थानीय निकायों में अस्तित्व में आई है, अतः समस्त संविदा सफाई कर्मचारी को स्थायी किया जाए, समाज समस्त कर्मचारी को स्थायी किया जाए। वेरी गुड। नंबर 3, आउटसोर्सिंग ड्राइवर स्थानीय निकायों में बड़े पैमाने पर अल्प वेतन भोगी रूप में कार्यरत, अतः आउटसोर्सिंग ड्राइवरों का मासिक वेतन 25,000 रुपये किया जाए एवं सभी ड्राइवरों का सामूहिक बीमा किया जाए जिससे उनके साथ भविष्य में हो सकने वाले किसी भी अप्रिय घटना पर उनके परिवार को बीमा का लाभ प्राप्त हो सके। ये ड्राइवरों के लिए भाइयों। नंबर 4, मानव जीवन की सुरक्षा हेतु संचालित सफाई व्यवस्था में ठेकेदारी गैर कानूनी है। नियमित प्रकृति के कारण में ये ठेकेदारी समाप्त कर स्थायी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। नगर निगमों में कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एवं एवोल्यूशन एक्ट 1970 के उल्लंघन में वर्षों से संचालित गैर कानूनी ठेकेदारी को 1 माह की अवधि के अंदर समाप्त करके सभी स्थायी सफाई कर्मचारियों को नए पदों का सृजन करके नियमित किया जाए। नंबर 5, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी घोषणा के अनुसार, भाई साहब सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे एक बार रुकिए भाई, एक बार रुकिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी घोषणा के अनुसार आउटसोर्सिंग निगम के तहत प्रदेश के सभी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेना, पुलिस, 5 ग्रेड पीएससी आदि विभागों के समान ही मृतक सफाई कर्मचारी को स्वच्छता शहीद हेतु शहीद का दर्जा दिलाया जाए। और अतः आपसे मुख्यमंत्री जी अनुरोध है कि इस ज्ञापन को प्रस्तावित 6 सूत्री मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करके समाधान करने की कृपा की जाए। सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद। देखो अपनी अभी तयांग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तयांग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मजूर हमें धन्यवाद पुलिस का भी देना है। पुलिस के साथियों ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन के लिए धन्यवाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। थैंक यू सर।